Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study secondary cell. Now start the lecture and understand what is electric cell. See, the simple device to maintain an electric current in a circuit is known as electric cell. Electric cell provide electric energy through chemical reaction. There are two electrodes in electric cell, right? One is positive electrode and another is negative electrode, right? And these two electrodes are immersed in electrolytic solution or electrolyte. For an example, H2SO4, NH4Cl, etc., etc. When these two electrodes are connected, then there is a internal reaction. और इंटरनल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, राइट, इंटरनल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आयंस में ब्रेक हो जाता है और ये जो आयंस है ये इलेक्ट्रोड के माध्यम से जो है फ्लो होने लगते हैं, राइट। तो जब आयंस का फ्लो होता है तो उसी की वजह से एक्सटर्नल सर्किट में करंट का भी फ्लो होना प्रारंभ हो जाता है, जिसे हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से समझा था, राइट। सो द करंट स्टार्ट्स फ्लोविंग और इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं ये केमिकल एनर्जी को किस में बदल देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं, राइट। तो हम सीधा कह सकते हैं द सिंपल डिवाइस टू मेंटेन एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सेल। और जो इलेक्ट्रिक सेल है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोवाइड कराते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शन से। देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रिक सेल, वन इज पॉजिटिव टर्मिनल, राइट, जिसे एनोड कहा जाता है, एंड अनदर नेगेटिव टर्मिनल जिसको कैथोड कहा जाता है। एंड दीज टू इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एन एग्जांपल H2SO4, NH4Cl, राइट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। When these two terminals are connected, there is internal chemical reaction in electrolyte solution, right. This electrolyte breaks in positive ion and negative ion, right, and these ions move toward the electrodes। और इसी वजह से जब जो चार्ज है उसका फ्लो स्टार्ट होता है, therefore the current starts flowing in the external circuit। और इस तरीके से जो सेल हैं वो इलेक्ट्रिक जो करंट है उसको मेंटेन करके रखते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट में। इस तरीके से इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू केमिकल एनर्जी, राइट। Now in the previous lecture we have studied टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, जिसमें से प्राइमरी सेल क्या होते हैं, साथ ही साथ जो सेकेंडरी सेल क्या होते हैं। तो प्राइमरी सेल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, वी हैव स्टडीड अबाउट प्राइमरी सेल। और प्राइमरी सेल जो होते हैं, प्राइमरी सेल को यूज एंड थ्रो सेल भी कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरी सेल वंस यूज्ड कैनॉट बी रिचार्ज्ड अगेन, इसीलिए इनको यूज एंड थ्रो सेल कहा जाता है। साथ ही साथ ये क्या होते हैं, ये लो वेट होते हैं और ये जो है कॉस्टली नहीं होते। whereas secondary cell are those cell which once recharged can be charged again, अर्थात ये रिचार्जेबल होते हैं और रीयूजेबल होते हैं, राइट। जो सेकेंडरी सेल होते हैं, सेकेंडरी सेल हैवी इन वेट होते हैं, साथ ही साथ सेकेंडरी सेल आर कॉस्टली सेल। अब जो प्राइमरी सेल है, जिसमें से वी हैव स्टडीड सिंपल वोल्टिक सेल इन द प्रीवियस लेक्चर, एज वेल एज जो सिंपल वोल्टिक सेल है इसका ही जो मॉडिफाइड वर्जन है लैक्लांसी सेल वी हैव स्टडीड, और लैक्लांसी सेल का जो मॉडिफाइड वर्जन हो जाएगा ड्राई सेल, वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर। नाउ वी विल स्टडी डैनियल सेल। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी बता देना चाहता हूँ, एंड द इंफॉर्मेशन इज दैट कि जो डैनियल सेल होते हैं ये मॉडिफाइड वर्जन होते हैं किसके, यहाँ पर सिंपल वोल्टिक सेल के। तो जो सिंपल वोल्टिक सेल क्या है इसको हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, डैनियल सेल। सी, डैनियल सेल इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सिंपल वोल्टिक सेल, राइट। और जो सिंपल वोल्टिक सेल है इसका यूज्ड एक स्टैंडर्ड सेल के तौर पर किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंट्रोडक्शन हो जाएगा, राइट। सो डैनियल सेल इज अ मॉडिफाइड, राइट, डैनियल सेल इज अ मॉडिफाइड फ्रॉम सिंपल वोल्टिक सेल, राइट, और इसका यूज स्टैंडर्ड सेल के तौर पर किया जाता है। अब इसको हमें 5 मार्कर के लिए तैयार करना है, तो आपको इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका ईएमएफ कितना होता है, इसका यूज कहाँ पर होता है, इन सब के बारे में समझना है, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड द structure of
Daniell cell, right? And as you know that I am drawing every diagram of the cell so that you could learn, और आप भी समझ सकें कि हर एक जो जितनी भी सेल है उनका हम डायग्राम किस तरीके से एग्जाम्स में जो है बना सकते हैं, राइट? तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो होता है इन Daniell cell देयर इज अ कॉपर वेसल, राइट? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कॉपर वेसल हो जाएगा, राइट? सो दिस इज कॉपर वेसल, राइट? और ये जो कॉपर वेसल है ये किसकी तरह वर्क करता है, राइट? सो दिस कॉपर वेसल वर्क्स एज अ पॉजिटिव टर्मिनल। अब इसमें जो है क्या लिया जाता है, राइट? सो देयर इज अ कॉपर वेसल विच वर्क्स एज पॉजिटिव नोड, और वी कैन से दैट एनोड की तरह वर्क करता है, और साथ ही साथ इसमें एक पोरस क्या होता है, वेकल होता है, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोरस कंटेनर हो जाएगा। अब ये जो पोरस कंटेनर होता है, पोरस कंटेनर में ही जिंक की रखी रहती है रॉड, राइट? तो यहां पर मर्क्यूरी ये हो जाएगी मर्क्यूरी कोटेड, Zn, राइट? तो यहां पर जो मर्क्यूरी कोटेड होती है, राइट? सो देयर इज मर्क्यूरी कोटेड जिंक रॉड, एंड दिस जिंक रॉड वर्क्स एज नेगेटिव टर्मिनल, और वी कैन सी दैट कैथोड। अब ये जो होती है, ये जो पोरस होता है, राइट? तो ये जो पोरस कॉपर वेसल होती है, इस पोरस कॉपर वेसल में ही क्या रखा रहता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। क्या रहता है, H2SO4 रहता है, राइट? सो दिस इज डाइल्यूट H2SO4, और ये जो डाइल्यूट H2SO4 होता है ये किसकी तरह कार्य करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है। अब ये जो पोरस वेसल होता है, राइट? ये जो पोरस वेसल होता है, राइट? इसके बाहर यहाँ पर जो इस तरीके से जो लिक्विड भरा जाता है उसको क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर CuSO4 क्या रहता है, ये CuSO4 रहता है। क्या रहता है, CuSO4, और ये क्या होता है, डीपोलराइजर रहता है, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है, राइट? तो इस तरीके से ये जो सेल का डायग्राम है ये बनकर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और इस तरीके से जो सेल बनता है उसको क्या कहा जाता है, राइट? Daniell सेल कहा जाता है। चलिए, तो इस तरीके से ये Daniell सेल की जो स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है, राइट? और मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि डायग्राम, राइट? I have drawn the diagram here so that you could learn how to draw a diagram, and if the 5 marker question or 11 marker question is asked in the examination, then you need to draw a diagram, right? So this is the diagram of simple Voltaic cell, right? अब अगर आपको लिखना हो तो इसको कैसे लिखेंगे, तो वही चीजें आपको जो है कॉपी में लिख देनी है, राइट? So Daniell cell consists of copper vessel A which acts as a positive electrode, or we can say that anode. A porous vessel is kept in the middle of vessel in which dilute sulfuric acid H2SO4 is taken, and H2SO4 works as electrolyte, right? अब मर्क्यूरी कोटेड, अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि मर्क्यूरी कोट की क्या होती है। सो इन सिंपल वोल्टिक सेल वी हैव स्टडीड local action, right? So we have studied local action, right? So to control local action, mercury coated zinc rod is inserted into the porous vessel which acts as negative electrode or cathode. साथ ही साथ लोकल एक्शन के अलावा भी जो सिंपल वोल्टिक सेल था उसमें पोलराइजेशन की एक प्रॉब्लम थी, और टू रिमूव दिस प्रॉब्लम, राइट, कॉपर सल्फेट और CuSO4, राइट, CuSO4 इज राइट फिल्ड, तो जो CuSO4 है उसको लिया जाता है जो कि डीपोलराइजर के रूप में कार्य करता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Daniell सेल। व्हाट इज द EMF ऑफ Daniell cell? That is
1.08। तो इस तरीके से अगर मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँ तो जो सिंपल वोल्टिक सेल होता है, राइट, सिंपल वोल्टिक सेल का जो ईएमएफ होता है वो 1.08 होता है। उसके बाद में जो लैक्लांसी सेल होता है उसका 1.5 जो वोल्ट है क्या होता है, ईएमएफ होता है। फिर उसके बाद में जो ड्राई सेल है उसका ईएमएफ भी 1.5 वोल्ट होता है। उसके बाद में जो डैनियल सेल है इसका ईएमएफ कितना होता है, 1.08 वोल्ट होता है। तो ये इस तरीके से हमको जितने भी सेल हैं उनका ईएमएफ याद रखना है। फिर इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, राइट, सो दिस डैनियल सेल इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड सेल इन द लेबोरेटरी। तो इसका स्टैंडर्ड सेल के तौर पर जो है यूज किया जाता है। अब इसका एडवांटेज क्या है, तो देखिए अगर हम देखें तो सिंपल वोल्टिक सेल, जो सिंपल वोल्टिक सेल था दिस वाज द फर्स्ट सेल व्हिच वाज इन्वेंटेड, राइट। और जो सिंपल वोल्टिक सेल था उसके दो बड़े डिफेक्ट थे, एक तो क्या हो जाएगा, लोकल एक्शन हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, राइट। और उन दोनों ही डिफेक्ट्स को जो है उन दोनों ही डिफेक्ट्स को डैनियल सेल में रिमूव कर दिया गया है। देयरफॉर अ यूनिफॉर्म करंट कैन बी टेकन फ्रॉम दिस cell for a longer period of time. So this is the advantage of Daniell cell, right? Now in this way we have studied simple Voltaic cell, Laclancy cell, dry cell as well as Daniell cell. So we have studied the primary cells, and as I told you that simple Voltaic cell may be asked as a 5 marker question or 11 marker क्वेश्चन। यदि 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो सिंपल होगा, राइट डाउन या राइट द सिंपल वोल्टिक सेल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सिंपल वोल्टिक सेल। या फिर 11 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज सिंपल वोल्टिक सेल, राइट द स्ट्रक्चर, वर्किंग एज वेल एज डिफेक्ट्स ऑफ सिंपल वोल्टिक सेल। साथ ही साथ फिर लैक्लांसी सेल, ड्राई सेल, डैनियल सेल, राइट, इन सबसे 5 मार्कर के क्वेश्चंस तो जो है एग्जाम में पूछे ही जा सकते हैं। एज वेल एज 11 मार्कर क्वेश्चन सिंपल वोल्टिक सेल से पूछा जा सकता है या फिर ड्राई सेल से पूछा जा सकता है, बिकॉज ड्राई सेल इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लैक्लांसी सेल एंड ड्राई सेल जो होता है, ड्राई सेल इज लो इन वेट and easy to move from one place to another place, therefore dry cell is used in torches, right, radio, transistor, etc. Therefore dry cell is also known as torch cell. तो इससे भी 11 मार्कर को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Now the most important, right, that is lead accumulator cell, right, this may be asked as a 11 marker question, right. So lead accumulator cell which is also known as car battery, right. तो इसको कार बैटरी क्यों कहते हैं, बिकॉज दिस सेल इज वाइडली यूज्ड इन 4-wheelers, 2-wheelers एज अ बैटरी, देयरफॉर द कॉमन नेम ऑफ लेड एक्यूमुलेटर सेल। साथ ही साथ इसको एसिडिक सेल भी कहते हैं, राइट। उसका कारण क्या है कि इसमें H2SO4 लिया जाता है। चलिए उसको हम बाद में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू some information regarding secondary cell। अब जो secondary cell होता है क्या होता है, right? तो देखिए those electric cells which can be once discharged can be recharged again, which means that secondary cells are those cells which are rechargeable and reusable। जो secondary cells होते हैं, right, इनमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है, देयरफॉर सेकेंडरी सेल आर आल्सो नोन एज मॉइस्ट सेल। साथ ही साथ देयर इज अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इन द सेकेंडरी सेल, देयरफॉर जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, देयरफॉर जो सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी while charging, whereas केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी वाइल डिस्चार्जिंग। जो सेकेंडरी सेल होते हैं ये हैवी इन वेट होते हैं, साथ ही साथ ये क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये बहुत ही क्या होता है, लो होता है, राइट। तो ये हमने यहाँ पर सेकेंडरी सेल क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसके मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया, और इसी तरीके से आपको भी याद रखना है ताकि व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेल,
राइट, आप उसको इस तरीके से लिखें कि यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स, राइट। यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि यू डोंट नीड टू क्रैम एनी क्वेश्चन, आपको रटने की जरूरत नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड, राइट, एंड यू कैन वॉच वीडियो अगेन एंड इन दिस वे यू कैन रिवाइज योर फिजिक्स एंड you may get a maximum marks in the physics. So let's study lead accumulator cell. चलिए अब हम lead accumulator cell को पढ़ेंगे, right, and this may be asked the 11 marker question, right, therefore prepare this for 11 marker. अब हम यहाँ पर lead accumulator cell के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं. So lead accumulator cell was first created by scientist Planté in the year 1860, but in 1881 scientist Fourier made some amendments in it, right, और इसको acidic accumulator cell भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि in this cell H2SO4 is used and H2SO4 is an acid, therefore इसको क्या कहा जाता है? acidic accumulator cell भी कहा जाता है. And this is widely used in car or four-wheeler, therefore this is also known as car battery. Right, so lead accumulator cell is widely used in car battery, therefore this is known as car battery. Also this was first created by Planté in 1860 and scientist Fourier made some amendments in 1881. इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है, therefore this is also known as acidic accumulator cell. Now we will study the structure of lead accumulator cell. Okay, so now study. अब हम इसको डायग्राम के साथ में समझते चलते हैं ताकि आप इसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी समझ जाए, साथ ही साथ you could come to know how to draw a diagram. At first I would like to tell you that there are two diagrams of this cell, right? Why? क्योंकि there is a reversible reaction in this lead accumulator cell. This is secondary cell which can be charged and discharged as well. So यहाँ पर जो reversible reaction होती है इसलिए हम यहाँ पर दो जो लेंगे, right? Two condition before charging और क्या हो जाएगा यहाँ पर after charging. So simply what would be the diagram before charging, right? So simply there is a glass vessel, right? So this is a glass vessel. So there is a glass vessel, right? और इसी ग्लास वेसल में क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं. This is electrode first and this is electrode second. चलिए तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा यहाँ पर. सो दिस इज अ ग्लास वेसल एंड देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स, राइट, देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स. अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो किसके होते हैं? इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो दोनों किसके होते हैं? लेड के होते हैं. किसके होते हैं? लेड के होते हैं. देयरफॉर दिस इज आल्सो नोन एज लेड एक्यूमुलेटर, राइट. सो देयर आर टू प्लेट्स ऑफ लेड, right, immersed in sulfuric acid of 20% concentration, right. So this is sulfuric acid और जो sulfuric acid होता है, right, ये किस रूप में वर्क करता है? ये जो sulfuric acid होता है ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में वर्क करता है, right. So this is H2SO4 which works as electrolyte. So जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो किसके रूप में वर्क करता है? यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, चलिए तो देयर इज अ ग्लास वेसल एंड इन दिस ग्लास वेसल देयर इज अ H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ 20% concentration and this H2SO4 works as इलेक्ट्रोलाइट. अब ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये किसके बने होते हैं? लेड के बने होते हैं, राइट,
Pb। तो यहाँ पर हमको यही याद रखना है कि ये जो दोनों ही इलेक्ट्रोड होते हैं ये Pb प्लस का PbO के बने होते हैं, और ये इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं, ग्रिड पैटर्न के बने होते हैं, राइट। दीज प्लेट्स आर मेड ऑफ ग्रिड इन विच लिथार्ज और वी कैन से दैट POB इज फिल्ड, राइट। तो यहाँ पर ग्रिड कैसे होती है उसको समझना, जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ, राइट। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 2D डायग्राम है, इसका 4D डायग्राम बनाना चाहूँ तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ये इस तरीके से, राइट। तो ये इस तरीके से क्या होती है, इसकी जो है चलिए, तो ये इस तरीके से क्या होता है कि जैसे हमने मान लिया कि ये क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा, राइट। दिस इज PV। अब इसके अंदर क्या रहता है कि इसके अंदर जो ग्रिड रहती है और इस ग्रिड में बाहर की ओर क्या रहता है, PB रहता है। जैसे दिस इज जो ये है, ये जो पूरा भाग है, दिस वुड बी PV, और साथ ही साथ जो बीच की जो ग्रिड रहती है इस ग्रिड में क्या रहता है, PbO रहता है। क्या रहता है, देयर इज अ लिथार्ज विच इज आल्सो नोन एज लेड ऑक्साइड, राइट। तो ये यहाँ पर जो इस तरीके से ग्रीन कलर में है ये क्या हो जाएगा, PvO हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्रिड पैटर्न पर दो ही क्या होते हैं, ग्रिड पैटर्न पर आधारित दोनों ही इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड होते हैं। अब यहाँ पर एक क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, राइट। तो अंतर ये होता है कि जब बिफोर चार्जिंग होता है, राइट, या हम कह सकते हैं कि जब लेड एक्यूमुलेटर सेल पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, राइट। तो बिफोर चार्जिंग और वी कैन से दैट आफ्टर डिस्चार्जिंग, ये दोनों प्लेट होती हैं, उन पर क्या होता है, राइट, लेड ऑक्साइड होता है, PbO प्लस का क्या होता है, PvSO4 होता है। अब ये SO4 कहाँ से होता है, क्योंकि देखिए जो H2SO4 है ये किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, 2H प्लस आयन एंड SO4 नेगेटिव आयन, और जो SO4 नेगेटिव आयन है वो फिर लेड के साथ मिलाकर क्या बनाता है, PbSO4 बनाता है, राइट। तो दोनों ही जो चाहे क्या हो, पॉजिटिव एनोड हो या नेगेटिव, दोनों में ही क्या रहता है, लेड ऑक्साइड प्लस का लेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये डायग्राम कब का हो जाएगा, बिफोर चार्जिंग का हो जाएगा, राइट। तो यहां पर बिफोर चार्जिंग और आफ्टर डिस्चार्जिंग बोथ कैथोड एंड एनोड प्लेट्स हैव मिक्सचर ऑफ PbO प्लस का PbSO4, बट आफ्टर चार्जिंग अर्थात जब सेल क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है, तो ये स्थिति थोड़ी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसको हम यहां पर समझते हैं, जैसे ये दो इलेक्ट्रोड हो जाएंगे, देखिए आपको घर पे बिफोर एंटरिंग इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू मेक दीज डायग्राम्स, राइट, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड, राइट, हाउ टू मेक डायग्राम्स। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में डायग्राम को ड्रॉ करेंगे सो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट यू मे कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो ये इस तरीके से ये इसके क्या हो जाएंगे, दोनों ही जो हो जाएंगे तो सीधी सी बात है, इसका डायग्राम आप 2 बार बनाएंगे तो याद भी हो जाएगा। there is a glass vessel, right, and in glass vessel liquid H2SO4 is taken, right. So here what is electrolyte, right, so H2SO4 is a, right, H2SO4 is taken as electrolyte, right, and there are 2 electrodes, राइट, और जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं वो ग्रिड पैटर्न पर किसके, लेड के बने हुए होते हैं, राइट, जिसमें इस तरफ लेड होता है और बीच में क्या रहता है, लेड ऑक्साइड रहता है। बट डिफरेंस इज दैट कि बिफोर चार्जिंग और वी कैन से दैट आफ्टर डिस्चार्जिंग इसके दोनों इलेक्ट्रोड पर एक तो लेड ऑक्साइड और क्या रहता है, लेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है या PbSO4 होता है। बट चार्जिंग के पश्चात, अब जो चार्जिंग के पश्चात होता है, राइट, आफ्टर चार्जिंग PB एट कैथोड, तो जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उस पर केवल और केवल क्या होता है, यहाँ पर PB होता है, क्या होता है, PB, और साथ ही साथ जो एनोड होता है जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसमें क्या होता है, PvO2 होता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, राइट। अब अगर इसकी केमिकल रिएक्शन आप समझना चाहो तो इसमें यहाँ पर क्या है, H2SO4 है
और H2SO4 H प्लस आयन और SO4 नेगेटिव आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा, राइट। और जब SO4 इस PB से रिएक्शन करेगा तो ये PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो H2 है, राइट, यहाँ पर जो H प्लस आयन है अगर हम देखें तो ये H2SO4, ये 2H प्लस आयन प्लस का SO4 नेगेटिव आयन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो H प्लस आयन है वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर हाइड्रोजन और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन है, राइट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर दोनों ही क्या मिलाते हैं, 2H2O, अर्थात जो वाटर है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो SO4 है वो PV से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाता है, ये PvSO4 बनाता है। तो इस तरीके से जब चार्ज होते हैं, तो जब सेल चार्ज होता है तो एक पर होता है PbO2 और दूसरे पर क्या होता है, PbO। तो जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल की ओर SO4 नेगेटिव आयंस जाएंगे जो कि PSO4 में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो पॉजिटिव आयन है वो किस ओर जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे। और यहाँ पर H2 और O2 दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। और साथ ही साथ जो PB है वो किस में बदल जाता है, PbO में बदल जाता है, राइट। इस तरीके से जब सेल डिस्चार्ज होता है तो उसके दोनों टर्मिनल पर PbO तथा PbSO4 रहता है। जब इसको हम चार्ज करेंगे तो अगेन जो PB है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PbO जो है PvSO4 अगेन टूटकर यहां से क्या टूटेगा, अगर आप देखें तो ऑक्सीजन और यहां से SO4, राइट। तो इस तरीके से ये अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 में। तो इस तरीके से ये रिवर्सिबल, राइट, रिवर्सिबल जो रिएक्शन है ये चलती रहती है, और इस तरीके से ये दोनों ही क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब अगर हम देखते हैं तो जब ये सेल क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, तो डिस्चार्ज के दौर पर हमें पता है कि जो कैसन होते हैं, राइट, ये जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो कैथोड पर जाते हैं, और जो एनायन होते हैं वो कहां पर जाते हैं, एनोड पर जाते हैं। और जब डिस्चार्जिंग होती है तो यहाँ पर जो एनायन है वो कैथोड पर जाते हैं, और जो कैसन है वो कहां पर जाते हैं, एनोड पर जाते हैं। तो इस तरीके से जो पॉजिटिव जो कैसन है, या हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव आयन है, राइट, और जो एक तो हो जाएगा एनायन और एक हो जाएगा कैसन, ये दोनों ही ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अलग अलग एनोड पर और अलग अलग टर्मिनल पर जाते हैं। इस तरीके से ये जो है पूरी की पूरी जो है रिएक्शंस, रिवर्सिबल जो रिएक्शंस है ये कंटिन्यू टू होती रहती है, और इसी की वजह से इस सेल को हम जो है यूज कर पाते हैं, राइट। सो इन दिस वे वी हैव अंडरस्टूड द structure of lead accumulator, and as I told you that this may be asked in the एग्जामिनेशन एज 11 मार्कर क्वेश्चन। तो अब जो यहाँ पर आपके नोट्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सिंपल जो हमने डायग्राम बनाए हैं वो बिल्कुल वही के वही हैं, राइट, और साथ ही साथ इसकी वर्किंग भी हमने समझ ली है। तो चलिए स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए अ लेड एक्यूमुलेटर सेल कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास और रबर और प्लास्टिक वेसल। सो अ लेड एक्यूमुलेटर सेल कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास, rubber or plastic vessel filled with sulfuric acid of 20% concentration, and this H2SO4 works as electrolyte, right. In this there are two plates of lead, right, immersed in the sulfuric acid, और ये जो प्लेट्स होती हैं ये ग्रिड पैटर्न पर बनी हुई होती हैं, राइट, जिनमें बाहर की ओर क्या रहता है, लेड रहता है, और अंदर क्या है, लिथार्ज या PbO2 क्या होता है, भरा हुआ रहता है। सो दीज प्लेट्स आर मेड ऑफ ग्रिड इन विच लिथार्ज PbO इज फिल्ड। साथ ही साथ जो लिथार्ज है ये केमिकली रिएक्ट करता है किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, और क्या बनाता है, लेड सल्फेट बनाता है। अब हमें पता है कि जितने भी हमने सेल पढ़े तो ड्यूरिंग चार्जिंग होता है, तो ड्यूरिंग चार्जिंग द कैशन इन द सेल गोज टू कैथोड, साथ ही साथ जो एनायन है वो एनोड पर जाते हैं। वाइल जब सेल डिस्चार्ज होता है तो जो एनायन है वो कैथोड पर जाते हैं और जो कैशन है वो एनोड पर जाते हैं। इस तरीके से जो रिवर्सिबल रिएक्शन है या रिवर्सिबल जो रिएक्शन है वो अकर होती है, और उसी रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से ही दिस सेकेंडरी सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू
केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देयरफॉर ये जब डिस्चार्ज हो जाता है तो इसको चार्ज कर सकते हैं और इसको रीयूज कर सकते हैं। देयरफॉर दिस इज अ रिचार्जेबल एंड रीयूजेबल सेल। साथ ही साथ यू नीड टू मेंशन दिस पॉइंट इन द एग्जामिनेशन, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग, सॉरी बिफोर चार्जिंग और आफ्टर discharging both cathode or anode plate have mixture of PbO, lead oxide, and lead sulfate, right, PbSO4, while after charging, right, तो जब चार्ज होता है तो यहाँ पर जो नेगेटिव टर्मिनल होता है या कैथोड होता है उसमें क्या होता है, Pb होता है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसमें PbO2 होता है। So this is the working as well as structure of lead accumulator cell. Clear? Now what is the EMF of this cell? So the EMF of this cell is 2.2 volt, which is the मैक्सिमम। अगर हम देखें तो इसके बाद में जो एल्कलाइल सेल या नीफे सेल पढ़ना है उसका भी EMF इससे कम होता है, तो उसका EMF 2.2 वोल्ट होता है। अब एग्जाम में प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं किसकी, लेड एक्यूमुलेटर सेल की। सो दिस मे बी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, राइट। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, जैसे अगर सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाए वेयर व्हाट इज लेड एक्यूमुलेटर सेल एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लेड एक्यूमुलेटर सेल। सो द फर्स्ट क्या हो जाएगा, द EMF ऑफ दिस सेल इज रिलेटिवली हायर। रिलेटिवली का मतलब क्या हुआ कि जो अदर सेल है जैसे डेनियल सेल है, सिंपल बोल्टियक सेल है, नीफे सेल है, उनकी तुलना में इसका जो EMF हायर होता है। सो EMF दिस सेल इज रिलेटिवली हायर। सेकेंड, the EMF of this cell remains almost constant over a long time। तो इससे हम जो है लंबे समय तक इससे स्ट्रॉन्ग करंट को ले सकते हैं क्योंकि इसका जो EMF है, EMF remains almost constant over a long time। साथ ही साथ इसी वजह से इससे स्ट्रॉन्ग करंट ले सकते हैं, राइट, और इसी वजह से इससे हम 3-4 जो बल्ब हैं उनको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये ऐसा सेल है जो कि डिस्चार्ज होने पर इसको चार्ज किया जा सकता है। सो आफ्टर डिस्चार्जिंग दिस सेल में बी रिचार्ज्ड, एंड इसीलिए ये जो सेल है ये रिचार्जेबल होता है और रीयूजेबल होता है क्योंकि देयर इज अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इन दिस सेल। चलिए, ये तो इसकी क्या हो गई प्रॉपर्टीज। अब हो सकता है कि आपसे 5 मार्कर में पूछ लिया जाए या 3 मार्कर में पूछ लिया जाए व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ लेड एक्यूमुलेटर सेल, राइट। चलिए, तो यहां पर हम डिफेक्ट्स की बजाय डीमेरिट करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर पूछ सकते हैं मेरिट्स ऑफ अ लेड एक्यूमुलेटर सेल और यहां पर पूछ सकते हैं डीमेरिट्स ऑफ लेड एक्यूमुलेटर सेल। तो डीमेरिट्स ऑफ लेड एक्यूमुलेटर सेल में पहला क्या हो जाएगा, देखिए, लेड एक्यूमुलेटर सेल इज वेरी वैल्यूएबल और वी कैन सी दैट वेरी कॉस्टली, राइट। दिस कॉस्ट मोर देन 10,000 और 20,000 रुपीज। वहीं अगर हम बात करते हैं ड्राई सेल की, राइट, सो ड्राई सेल यू कैन परचेज अ ड्राई सेल आफ्टर पेइंग 10 रुपीज और 20 रुपीज, राइट। बट जो लेड एक्यूमुलेटर सेल होता है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कॉस्टली होता है और देयरफॉर इसको कोई भी व्यक्ति परचेस नहीं कर पाता है। तो द फर्स्ट डीमेरिट ऑफ दिस लेड एक्यूमुलेटर सेल इज दैट दिस सेल इज वेरी वैल्यूएबल और वेरी कॉस्टली। सेकेंड, राइट, दिस इज हैवी इन वेट, देयरफॉर दिस कैन नॉट बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली, राइट। थर्ड थिंग इज दैट अगर हम देखें तो रिलेटिवली इसकी जो एफिशिएंसी है वो ओनली 7% होती है। ध्यान रखना, नीफे सेल से तो ज़्यादा ही होती है बट फिर भी इसकी जो एफिशिएंसी है वो 70% ही होती है। साथ ही साथ ये जो सेल है, दिस सेल रिक्वायर्स स्पेसिफिक मेंटेन, इफ़ यू डू नॉट मेंटेन दिस सेल देन ये सेल जो है डैमेज भी हो सकता है। सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ लेड एक्यूमुलेटर्स सेल्स। अब लास्ट में ये भी 5 मार्कर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लेड एक्यूमुलेटर सेल्स। साथ ही साथ हमने देखा है कि इसको मेंटेन करने के लिए इसको स्पेशल मेंटेनेंस की ज़रूरत है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन द यूज ऑफ लेड एक्यूमुलेटर सेल। तो अब हम समझते हैं, तो प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन द यूज ऑफ लेड एक्यूमुलेटर सेल।
द फर्स्ट इज दैट कि इसका जो ईएमएफ होता है, जो चार्ज्ड लेड एक्यूमुलेटेड सेल होता है उसका ईएमएफ कितना होता है, 2.2 वोल्ट होता है. सो द ईएमएफ ऑफ चार्ज लेड एक्यूमुलेटेड सेल इज 2.2. बट जैसे ही हम इससे इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं तो इसका ईएमएफ कम होता जाता है, राइट. बट बिफोर फुली डिस्चार्ज इसका ईएमएफ जो है वो 1.8 से कम नहीं होना चाहिए. इसका मतलब ये कि हम इसे फुली डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं. उसका कारण ये है कि अगर इसका ईएमएफ 1.8 वोल्ट से कम हुआ तो जो PvSO4 है, राइट, अभी हमने डायग्राम पढ़ा था कि बिफोर चार्जिंग या आफ्टर डिस्चार्जिंग इसके दोनों इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, PvSO4 होता है, लेड सल्फेट होता है. और ये लेड सल्फेट बहुत ही क्या हो जाता है, स्ट्रोंग हो जाता है, राइट, या हार्ड हो जाता है. देयरफॉर इट विल नॉट बी पॉसिबल टू कन्वर्ट इट इनटू Pb और PbO. क्योंकि अभी हमने समझा था कि जो PvSO4 है ये किस में, Pb और PbO2 में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है चार्जिंग के बाद में. तो पहला प्रिकॉशन हमको क्या याद रखना है, द फर्स्ट प्रिकॉशन इज दैट the EMF of lead accumulator cell should not be allowed to be less than 1.8 volt because it will not be able to be charged again. क्योंकि जो PvSO4 है formed on the plates will become so hard कि it will not possible to convert PvSO4 into Pb और PbO2 या PbO by charging. सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर कि a strong current should not be drawn from this cell. क्योंकि अगर इससे हम स्ट्रॉन्ग करंट को लेंगे तो ये क्या होगा, गर्म होगा, और गर्म होने की वजह से देयर में बी चांसेस ऑफ डैमेज. थर्ड क्या हो जाएगा, द सेल शुड नॉट बी केप्ट इन अ चार्ज स्टेट. क्योंकि अगर ये चार्ज होगा, राइट, सो व्हेन इट इज नॉट इन यूज तो इसकी जो प्लेट्स हैं वो क्या है, इमर्स. कुल मिलाकर ये कि इसकी जो प्लेट्स है वो इमर्स्ड होनी चाहिए किसमें, एसिड में. सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया. मतलब ये पॉइंट ये कहता है कि चाहे ये चार्ज स्टेट, एक तो पहली चीज ये चार्ज स्टेट में जो है रखना चाहिए, साथ ही साथ जब इसका यूज नहीं करते हैं तब भी इसकी जो प्लेट्स हैं वो किस में, एसिड में इमर्स्ड होना चाहिए. क्योंकि वो लेड और लिथार्ज से मिलकर बनी हुई होती हैं, राइट. तो तीसरा ये है कि भले ही आप इसका यूज करें ना करें, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द इलेक्ट्रोड्स ऑफ दिस सेल शुड बी इमर्स्ड इन एसिड. फोर्थ थिंग इज दैट कि हमने देखा था कि इसमें H2SO4 क्या होता है, वाटर बनता है, राइट, जो कि वाटर वेपर के रूप में क्या होता है, सेल से बाहर निकल जाता है. Therefore, distilled water should be added it from time to time so that जो evaporation है, राइट, उसका कंपेंसेशन हो सके. साथ ही साथ जैसे जैसे हम इसका यूज करेंगे तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका कंसेंट्रेशन कम होगा. Therefore, जो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है उसको टाइम टू टाइम इसमें ऐड करना होता है. सो दीज आर द प्रिकॉशंस. अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन से प्रिकॉशन है. सबसे पहले तो द ईएमएफ ऑफ दिस सेल शुड नॉट बी अलाउड टू बी लेस देन 1.8 वोल्ट. क्योंकि जो PvSO4 है वो Pb और PbO में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि यह हार्ड हो जाता है. दूसरा, इससे स्ट्रॉन्ग करंट को कंटिन्यूसली नहीं लेना चाहिए बिकॉज इससे हीट जनरेट होती एंड बिकॉज ऑफ हीट ये डैमेज हो सकता है. थर्ड क्या हो जाएगा कि एक तो इसको चार्ज्ड स्टेट में रखना चाहिए, साथ ही साथ व्हेन इट इज नॉट इन यूज डिस्पाइट दिस जो इसके इलेक्ट्रोड्स हैं वो एसिड में इमर्स्ड हों. साथ ही साथ टाइम टू टाइम जो एवापोरेशन से वाटर लॉस होता है उसको कंपनसेट करने के लिए डिस्टिल्ड वाटर इसमें ऐड करना चाहिए और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो प्योर होना चाहिए. सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द लेड accumulator cell in depth. Right? Now the last cell that is Nephe cell. तो हम यहाँ पर Nephe cell के बारे में समझेंगे. अब देखिए Nephe cell को एल्कलाली एक्यूमुलेटर भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसका यूज किया जाता है
देयरफॉर दिस इज नोन एज अल्कलाइल एक्यूमुलेटर, राइट। अब हमने देखिए दोनों सेल का नाम क्या है, एक है लेड एक्यूमुलेटर, क्यों, क्योंकि जो लेड एक्यूमुलेटर सेल है उसमें इलेक्ट्रोड किसके बने हुए होते हैं, लेड के, राइट। और इस सेल में चूंकि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो निकिल और किसके होते हैं, फेरस अर्थात लोहे के होते हैं, इसलिए इसको नीफे सेल कहते हैं, राइट। तो नीफे एक्यूमुलेटर या इलेक्ट्रोड यदि जो हमने देखा था लेड के थे तो उसको क्या कहा गया, लेड एक्यूमुलेटर। जो लेड एक्यूमुलेटर था उसमें इलेक्ट्रोलाइट था H2SO4, इसलिए उसको एसिडिक एक्यूमुलेटर कहा जाता था। और इसमें जो है एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसलिए दिस इज आल्सो नोन एज एल्कलाइली क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर हो जाएगा। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सो नीफे सेल वाज क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट एडिसन एंड दिस सेल मेनली यूज्ड इन द लेबोरेटरी। अब हम इसको समझते हैं। तो जो नीफे सेल होता है, नीफे सेल कंसिस्ट ऑफ आयरन और रबर और प्लास्टिक वेसल, राइट। सो दिस इज अ आयरन, रबर और आइदर ग्लास वेसल। तो ये क्या हो जाएगा, आयरन की, राइट, या फिर ग्लास की क्या हो जाएगी, वेसल हो जाएगी। तो हम जैसे मान लेते हैं ग्लास वेसल, राइट। सो दिस इज अ ग्लास वेसल। अब इस ग्लास वेसल में क्या होते हैं, देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स, चलिए ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं इनको समझते हैं हम यहाँ पर। सो दीज आर द 2 इलेक्ट्रोड्स, चलिए। सो देयर इज अ ग्लास वेसल, राइट। सो देयर इज अ ग्लास वेसल एंड देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स इन नीफे सेल, राइट। अब यहां पर हम समझते हैं कि इसमें 20% सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और KOH इज यूज एड इलेक्ट्रोलाइट, राइट। तो यहां पर इस सेल में ये जो होता है, राइट, यहां पर 20% कंसंट्रेशन वाला, राइट, क्या होता है, इसमें H2SO4 होता है। लेड एक्यूमुलेटर सेल में क्या होता है, लेड एक्यूमुलेटर सेल में होता है H2SO4। तो यहाँ पर क्या होगा, KOH होगा जो कि इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर कार्य करेगा। नाउ देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स और इसके जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं। किसके बने हुए होते हैं, स्टील के बने होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है, अब अगर हम देखें तो इसमें जो है स्टील के बने हुए होते हैं, परंतु जो पॉजिटिव प्लेट होती है, राइट, उसमें सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ क्या होती है, पोरस स्टील होती है, इन विच निकिल हाइड्रोक्साइड या NiOH क्या होता है, भरा हुआ होता है। किसमें, पॉजिटिव टर्मिनल में। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसमें क्या भरते हैं, NiOH, राइट। NiOH या निकिल क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। तो ये जो पोरस वेसल होता है कैसा होता है, पोरस वेसल, और इस पोरस वेसल में क्या भरते हैं, NiOH। द फर्स्ट इज, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव, और इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है NiOH2। साथ ही साथ ये किसका बना हुआ होता है, दिस इज स्टील रॉड। सो दिस इज स्टील रॉड जिसमें NiOH2 क्या होता है, भरा हुआ होता है, राइट। अगर हम देखें तो साथ ही साथ जो इसमें निकिल लीव्स को भी क्या किया जाता है, भरा जाता है, राइट। अब यहां पर एक चीज और है, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, इस नेगेटिव टर्मिनल में 2 चीजें भरी हुई रहती हैं जिसको हम दूसरे डायग्राम से समझते हैं यहाँ पर। चलिए, और इसमें ये क्या भरा हुआ रहता है, तो ये रहता है यहाँ पर कार जो है आयरन पाउडर। तो ये रहता है यहाँ पर आयरन, विच मीन्स क्या हो जाएगा, Fe, राइट। Fe के साथ साथ इसमें में और क्या रहता है, तो एक तो Fe रहता है, साथ ही साथ मर्क्यूरिक ऑक्साइड, राइट। मर्क्यूरिक ऑक्साइड मतलब HgO। तो ये आपको दोनों की दोनों चीजें याद रखनी है कि इसमें 2 कंटेनर होते हैं, दोनों पोरस कंटेनर होते हैं। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसमें आयरन प्लस का HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड का क्या होता है, जो है
भरा रहता है। अब जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है वो आयरन की कंडक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो निकिल लीव्स होती हैं, राइट, या निकिल हाइड्रोक्साइड होता है, ये निकिल की कंडक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। साथ ही साथ इसमें क्या भरा रहता है, KOH। इसके अलावा भी इसमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी में क्या रहता है, लिथियम क्लोराइड रहता है, राइट। और वो जो लिथियम क्लोराइड होता है वो किसके लिए होता है, राइट, वो एक तरीके से डीपोलराइजेशन के लिए होता है। तो यहां पर एक कंटेंट और जोड़ना पड़ेगा हमको, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमको यहां पर जो है लिथियम क्लोराइड, तो LiCl, राइट, तो LiCl। तो इस तरीके से इसका पूरा क्या हो जाता है, डायग्राम हो जाता है। और चूंकि अगर आप देखेंगे तो इसकी जो एक कंटेनर होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, राइट, उसमें क्या रहता है, निकिल हाइड्रोक्साइड होता है, राइट। और चूंकि इसमें निकिल होता है और इसमें क्या होता है, फेरस या लोहा होता है, देयरफॉर इसको क्या कहा जाता है, नी सेल कहा जाता है। और इसका कितना वोल्ट होता है, 1.35 वोल्ट होता है। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द डायग्राम एज वेल एज द स्ट्रक्चर ऑफ नीफे सेल। सो इफ दिस इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन तो आप इसके स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। अगेन मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए जो नीफे सेल है, नीफे सेल कंसिस्ट ऑफ आयरन, रबर और प्लास्टिक वेसल in which 20% solution of potassium hydroxide is used as electrolyte, and potassium hydroxide is alkyl, therefore this is also known as alkaline cell. A little bit of lithium chloride is also added to it, right. दो पॉजिटिव प्लेट होती है, द पॉजिटिव प्लेट ऑफ दिस सेल इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ पोरस स्टील। तो ये स्टील की क्या होती है, पोरस ट्यूब होती है। एंड इन दिस पोरस ट्यूब, राइट, इन दिस पोरस ट्यूब निकिल हाइड्रोक्साइड NiOH2 and to enhance conductivity some nickel leaves are put in। तो जो सिलेंड्रिकल होती है उसमें होता क्या है, निकिल हाइड्रोक्साइड होता है, NiOH2 होता है, और निकिल लीव्स जो कि इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए होते हैं। तो जो पॉजिटिव सेल होती है, पॉजिटिव सेल में क्या रहता है, निकिल हाइड्रोक्साइड होता है, NiOH2 होता है, किस पर, पॉजिटिव टर्मिनल में। तो वहीं इसका जो नेगेटिव प्लेट होती है या कैथोड होता है, राइट, इसमें एक तो क्या रहता है, आयरन पाउडर रहता है एज वेल एज मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है। जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है वो आयरन की कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, राइट। अब चूंकि इसमें जो एक इलेक्ट्रोड होता है उसमें निकल होता है, सेकेंड में आयरन होता है, देयरफॉर दिस इज नोन एज नीफे सेल। और इसका जो EMF होता है वो 1.35 वोल्ट होता है। नाउ वी विल सी द फीचर्स ऑफ नीफे सेल। तो नीफे सेल के फीचर्स क्या होते हैं वो समझिए। देखिए there may be chances that the difference between Nephe cell and lead accumulator cell may be asked in the examination, right। तो इसको भी हमको तैयार करना है। तो हमने यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज या मेरिट्स ऑफ लेड एक्यूमुलेटर सेल पढ़े थे, राइट, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं किससे, यहाँ पर नीफे सेल से, राइट। और मैं आपको इसका जो कंपैरिजन है ये साथ साथ बताता जाऊंगा, ताकि अगर 5 मार्कर में पूछे जाए व्हाट आर द फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेरिट्स ऑफ नीफे सेल तो आप लिख पाए। और इफ 5 मार्कर क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नीफे सेल एज वेल एज लेड एक्यूमुलेटर सेल, सो लेट्स स्टडी। तो पहला क्या हो जाएगा कि व्हेन नीफे सेल इज फुली चार्ज EMF इज 1.35 वोल्ट, राइट। अब इसका अंतर अगर आप देखें तो लेड एक्यूमुलेटर सेल का EMF 2.2 वोल्ट होता है और नीफे सेल का 1.35 वोल्ट होता है, राइट। जो लेड एक्यूमुलेटर सेल होता है, तो लेड एक्यूमुलेटर सेल से कॉन्स्टेंटली स्ट्रॉन्ग करंट को क्या किया जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है, वेयर एज स्ट्रॉन्ग करंट कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम नीफे सेल। थर्ड थिंग इज दैट कि द efficiency of lead accumulator is 70%, where as जो नीफे सेल है उसकी जो एफिशिएंसी होती है 50% होती है। अब जो लेड एक्यूमुलेटर सेल होता है उसमें H2SO4 का यूज किया जाता है एज इलेक्ट्रोलाइट, वेयर एज इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, राइट। इसको इट इज रिलेटिवली
लाइट होता है, किसके रिलेटिवली, लेड एक्यूमुलेटर। तो लेड एक्यूमुलेटर के रिलेटिव में ये लाइट होता है, देयरफॉर इट इज इजीली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। और फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, हमने देखा था प्रिकॉशंस में कि द ईएमएफ ऑफ लेड एक्यूमुलेटर सेल शुड नॉट बी अलाउड टू बी लेस देन 1.8 वोल्ट, क्योंकि अगर 1.8 वोल्ट से जो है ईएमएफ कम हो जाएगा तो जो लेड सल्फेट है, राइट, PvSO4, राइट, PvSO4 अगेन कन्वर्ट नहीं होगा चार्जिंग के द्वारा PV एंड PvO में, राइट। बट अगर ये जो है नीफे सेल है ये पूरी तरीके से भी डिस्चार्ज हो जाए तब भी ये चार्ज किया जा सकता है। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड अल्कलाइन सेल। अब अगर आपने मेरे लेक्चर को अच्छे से वॉच किया है सो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से इसको जो है प्रिपेयर कर चुके होंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये सेल अगर आपने एक बार प्रिपेयर कर लिए तो सेकेंड टाइम आपको केवल और केवल जो है इन दोनों के इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, ईएमएफ क्या होते हैं, ये केवल और केवल याद रखना होता है। और अगर वो आपने याद रख लिया तो इस लेक्चर को आप 5 मिनट में क्या करते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें, सो द सिंपल डिवाइस विच मेंटेन्स इलेक्ट्रिक करंट इनटू अ सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सेल, जो कि दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल की अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी सेल होते हैं ये यूज एंड थ्रो होते हैं, जबकि ये रिचार्जेबल होते हैं और रीयूजेबल होते हैं। इसमें ये जो प्राइमरी सेल होते हैं इनमें जो भी इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पेस्ट के रूप में होता है, इसलिए इनको ड्राई सेल भी कहा जाता है, तो इनको मॉइस्ट सेल भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं, ये जो प्राइमरी सेल होते हैं ये लो इन वेट होते हैं, जबकि ये हैवी इन वेट होते हैं। ये कॉस्टली होते हैं, ये कॉस्टली नहीं होते हैं। ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया। अब सिंपल वोल्टिक सेल, तो जो फर्स्ट सेल था उसको क्या कहा जाता है, सिंपल वोल्टिक सेल कहा जाता है। और जो सिंपल वोल्टिक सेल था, राइट, सबसे पहली चीज इसका ईएमएफ कितना था, तो इसका ईएमएफ था 1.8 वोल्ट। तो द ईएमएफ ऑफ सिंपल वोल्टिक सेल इज 1.08 वोल्ट। अब इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल था, राइट, वो पॉजिटिव टर्मिनल क्या था, कॉपर रॉड, और नेगेटिव टर्मिनल क्या था, नेगेटिव टर्मिनल था Zn। तो Zn नेगेटिव टर्मिनल, Cu या कॉपर रॉड पॉजिटिव टर्मिनल, ईएमएफ 1.08 एज वेल एज इलेक्ट्रोलोड क्या था, H2SO4। हो गया ना, 2 सेकेंड में इसका रिवीजन। चलो लेक्लांसी सेल का करते हैं। लेक्लांसी सेल का जो ईएमएफ था वो 1 कितना था, 5 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट ईएमएफ। पॉजिटिव टर्मिनल क्या था, राइट, तो इसमें पॉजिटिव टर्मिनल के रूप में Cu की जगह पर जो कार्बन रॉड था उसका यूज किया गया था, राइट। और नेगेटिव टर्मिनल के रूप में किसका वेसल लिया था, तो नेगेटिव टर्मिनल के रूप में यहाँ पर जिंक कोटेड क्या था, जिंक कोटेड मर्क्यूरी कोटेड जिंक वेसल था। और इसमें NH4Cl का लिक्विड रूप में किया, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया गया था। अब समझते हैं डेनियल सेल। तो डेनियल सेल का ड्राई सेल का ईएमएफ था 1.5 वोल्ट। इसमें पॉजिटिव टर्मिनल क्या था, सो द पॉजिटिव टर्मिनल वाज, राइट, इसमें जो था पॉजिटिव टर्मिनल वो क्या था, कार्बन रॉड। नेगेटिव टर्मिनल क्या था, राइट, तो जो नेगेटिव टर्मिनल था वो था Zn। तो जो Zn यूटेंसिल था या Zn का जो वेसल था वो था नेगेटिव टर्मिनल। कार्बन की जो रॉड थी वो पॉजिटिव टर्मिनल थी, ईएमएफ था 1.5। और इसमें पेस्ट क्या था, तो यहाँ पर NH4Cl का क्या था, पेस्ट। ये दोनों में क्या है, अंतर है। अब डेनियल सेल की बात करते हैं। तो डेनियल सेल का जो ईएमएफ था वो 1.08 सेल, क्योंकि ये सिंपल वोल्टिक सेल का क्या था, मॉडिफाइड वर्जन था। इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो क्या था, कॉपर रॉड। साथ ही साथ इसमें नीम जो था मर्क्यूरी कोटेड नेगेटिव टर्मिनल के रूप में क्या था, Zn। तो हमेशा ध्यान रखना जहां पर भी Zn आएगा वो जिंक रॉड हमेशा क्या होगी, नेगेटिव टर्मिनल होगी। साथ ही साथ डेनियल सेल में अगेन H2SO4 क्या था, इलेक्ट्रोलाइट था। नाउ लेड एक्यूमुलेटर लेड, व्हाट इज द ईएमएफ, 2.2 वोल्ट, राइट। इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल था, राइट,
पॉजिटिव टर्मिनल में भी एक तरीके से हम देखें तो Pb प्लस का क्या था, PbO लिथॉर्ज, राइट, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल था वो भी किसका था, Pb प्लस का PbO का बना था, और इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन थी, राइट। अब इसका अगर हम देखें तो इसमें क्या था, H2SO4। अब नीफे सेल की बात करते हैं तो नीफे सेल का EMF कितना था, 1.3 वोल्ट, राइट। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसमें क्या था, निकेल हाइड्रोक्साइड, क्या था, निकेल हाइड्रोक्साइड। तो निकेल हाइड्रोक्साइड के जो यूज था वो पॉजिटिव टर्मिनल के रूप में किया गया था, नेगेटिव टर्मिनल के रूप में Fe प्लस का मैग्नीज ऑक्साइड MgO2, राइट, और साथ ही साथ एट लास्ट, राइट, एट लास्ट इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या था, तो इसमें अगेन जो इलेक्ट्रोलाइट था वो KOH था, राइट। तो देखो बिल्कुल 3 से 4 मिनट में हमने पूरा का पूरा क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया, राइट। बट इसके साथ में आपको जो डायग्राम बनाना है वो भी आना चाहिए, राइट। तो यदि आप एक बार भी इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेंगे सो डेफिनेटली यू वुड बी राइट, आपको जो सेल है ये आपका फेवरेट टॉपिक हो जाएगा, साथ ही साथ आप बहुत ही कम समय में इसको रिवीजन कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले ले और अगर आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड electric cell in depth, right? In the upcoming lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.